नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपना पढ़ाई भी बहुत ही अच्छे तरीक़ा से चल रहा होगा। तो आज की क्लास में बच्चों हम लोग सीखने वाले हैं प्रश्नावली 1.4 और इससे पहले हम लोग 1.3 तक पूरा कंप्लीट कर लिए हैं और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों का कोई अब प्रॉब्लम पीछे से नहीं होगा। मैंने बहुत ही अच्छे तरीक़ा से सभी प्रश्नावली का वीडियो बना दिया हूँ। आप लोग नहीं देखे हैं तो जाकर के इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाकर वहां से देख लीजिएगा। तो सबसे पहले ना मैं आपको दिखाता हूं। आज हम पहले प्रश्नावली 1.4 पढ़ाने वाला हूं। आप लोगों को तो पहले ही बता दिया हूं मैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। इससे पहले जो आपके बड़े भैया लोग हैं, जो मैंने पिछले साल पढ़ाया था, उन लोग का रिएक्शन क्या रहा 1.4 को पढ़ने के बाद, वो मैं आप लोग को दिखाना चाहता हूँ। और आप लोग को भी मैं बताता हूँ। आप लोग को भी पढ़ने के बाद अपना कमेंट बॉक्स में अपना रिएक्शन जरूर दीजिएगा कि हाँ सर मेरे को समझ में आया या नहीं आया, कमेंट करना है। तो आइए, अभी जो इससे पहले मैंने पढ़ाया था जिन बच्चों को, उन लोग को क्या क्या समस्या आया था इस प्रश्नावली करने में और कितना अच्छा लगा, उन लोग क्या कहना चाहते हैं हमारे बारे में और वे लोग क्या सोचते हैं, इन सभी कमेंट को आप लोग के पास प्रस्तुत करता हूँ, ठीक है। ताकि आप लोग को पता चले कि इस प्रश्नावली में हमें क्या क्या होने वाला है, क्या क्या समस्या आने वाला है। तो कोई भी अब प्रश्नावली का हम वीडियो बनाएंगे तो उससे पहले जो पिछले साल पढ़ाए रहेंगे बच्चों का कमेंट आप लोग को दिखाने की कोशिश करेंगे, ताकि आप लोग को पता चल जाए कि हाँ इस प्रश्नावली को करने में कितना मेहनत है, कितना आसान है, कितना कठिन है, इस सभी बातें आप लोग को मालूम चल जाएगा। समझ गए? तो चलें देखिए, ये रहा आप लोग का कमेंट। आप लोग का नहीं है, आप लोग के जो बड़े भैया हैं जो 10th में अब चले गए, उन लोग के लिए मैंने पिछले साल पढ़ाया था प्रश्नावली 1.4 को पढ़ने के बाद बच्चों का रिएक्शन क्या रहा। मैं बहुत मेहनत करके एक कमेंट लाया हूँ, ठीक है। एक एक कमेंट को खोज करके उसको स्क्रीनशॉट लेकर के फिर यहाँ पर पीपीटी में कन्वर्ट करके आपको दिखाने की कोशिश किया हूँ। तो ये बहुत मेहनत लगा है। तो यदि आप भी चाहते हो कि अगले साल जो अभी 8वीं में आपके जो छोटे भाई पढ़ रहे हैं वो आए 9वीं क्लास में, तो आप लोग का कमेंट जरूर देखें। तो आप लोगों को कब कमेंट करना है? लास्ट में, वीडियो के लास्ट में, जब आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गया तो कमेंट कर दीजिए। कोई क्वेश्चन में डाउट है तो कमेंट कर दीजिए। उसके बाद जो आपको मतलब हमारा बात आपको समझ में नहीं आया है, उस बात को भी बिना कुछ सोचे कि सर क्या सोचेंगे, सर कुछ नहीं सोचेंगे, आपके मन में जो क्वेश्चन होगा, जो डाउट होगा, जो आप मेरे से पूछना चाहते हो, आप कमेंट कर देना। क्योंकि तभी तो पता चलेगा कि हमारे बच्चे लोगों का कितना प्रॉब्लम हो रहा है, कितना प्रॉफिट हो रहा है हमारे से। तो आपके मन में जो क्वेश्चन आए आप मेरे से पूछिए, ठीक है। आइए, तो प्रश्नावली 1.4 को पढ़ने के बाद बच्चों का रिएक्शन क्या रहा, सबसे पहले इनका देखता हूं। इनका नाम है अजीत और ये बोल रहे हैं कि आपके समझाने का तरीका बहुत अच्छा है। चलिए, थैंक यू। अगला ये है काजल दास। हेलो सर, मैं ज्वाइन होना चाहता हूँ। देखिए, इन्होंने बोला मैं ज्वाइन होना चाहता हूं, मतलब ऑनलाइन क्लास में लाइव क्लास से करना चाहती हैं। तो बता देता हूं आप लोगों को, ठीक है। मेरा ऐप पर लाइव क्लास भी चलता है, ठीक है। जहां ऐप का नाम है ड्रीम टॉपर। ड्रीम टॉपर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहां पे 949 रुपये में ऑल सब्जेक्ट आपको पढ़ाया जाएगा। तो इनके कमेंट के माध्यम से आप लोग को प्रॉफिट हुआ कि आप लोग को पता लग गया। जिन बच्चों को ऑनलाइन क्लास करना है, लाइव क्लास करना है, नोट्स चाहिए, डाउट क्लास चाहिए, तो आप ड्रीम टॉपर ऐप को डाउनलोड करके, ठीक है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिएगा। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा, या मैं आपको नंबर देता हूँ, उस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा, ठीक है। बाकी जिनको यूट्यूब पर पढ़ना है आप लोग पढ़िए भाई, ठीक है। मैं तो यहाँ पर भी पढ़ा रहा हूँ। इस नंबर पर कॉल कर लीजिएगा 8383896119, ठीक है। यूट्यूब पर मैं पूरा फ्री ऑफ कोर्स पढ़ाता हूँ, ठीक है। जिनको लाइव करना है, लाइव क्लास करना है, डाउट क्लास करना है, साथ में आप लोग को चाहते हैं कि मेरा नोट्स भी आप ही सर दे दो, टेस्ट भी हमारा लो, तो उन बच्चों के लिए मैं ऐप पर पढ़ाना शुरू कर दिया हूँ। क्योंकि इन्हीं लोगों की वजह से ना, ये जो है हमारे काजल दास, इन्होंने बोला था कि सर आप यूट्यूब पर पढ़ाओ, ऐप पर पढ़ाओ और वहाँ पर हम लोग को सारे जो भी मटेरियल है प्रोवाइड कराओ। तो मैंने वो कर रखा है। मात्र आपको 949 रुपया लगता है। कितना? 949 रुपया। और 949 में पूरा आपको 1 साल तक पढ़ाया जाएगा और ऑल सब्जेक्ट पढ़ाया जाएगा। ऐप का नाम है ड्रीम टॉपर। ऐप का नाम है ड्रीम टॉपर। कुछ बच्चे सोच रहे हैं सर आप यूट्यूब पर नहीं पढ़ाओगे। भाई यूट्यूब पर मैं फ्री में पढ़ाता ही हूँ,
ठीक है, हाँ यहाँ रिकॉर्डेड रहता है, बस यही फर्क है। ठीक है, चलिए अगला क्या है, अगला ये बोले हैं रामहित कुमार, ये बोले हैं थैंक्स सर, आप इतना अच्छा पढ़ाते हैं, गॉड ब्लेस यू, और आपके सारे सपने पूरे हो, थैंक यू थैंक यू। अब ये देखिए क्या बोला है कि भाई यार तुम बता दो बढ़िया, सॉरी भाई यार तुम बता दो बढ़िया रहे हो, बढ़िया रहे हो, मगर तुम्हारा इतना समझ में नहीं आ रहा है, यह थोड़ा रूट रूट का मतलब नहीं समझ पा रहा हूँ, मुझको कुछ भी नहीं आता है, प्लीज भाई थोड़ा सही करके बताओ। देखिए इनका कहने का मतलब है, देखिए थोड़ा सा इनका हिंदी थोड़ा लिखने में दिक्कत हो रहा होगा। ठीक है, ये सीधा सी बात ये कहना चाहते हैं कि रूट रूट को जोड़ने पर, घटाने पर, गुना करने पर, भाग पढ़ने का क्या होता है, थोड़ा इसके बारे में थोड़ा और डिटेल से आप पढ़ा दो। ठीक है, इनको अभी समझ में नहीं आ रहा है तो मैं इस पर बात करूंगा। ठीक है, उसके बाद एक कमलेश गुप्ता बोले हैं कि मैंने तो इनकी मैथ पढ़ी, तो देखो पबी बोले हैं, पढ़ी को पबी लिख दिए हैं, पबी तो मेरा 98 नंबर है। ठीक है, मतलब 98 नंबर अच्छा नंबर लाओ, वहाँ पढ़ी मतलब लिखने में दिक्कत हो गया है। ठीक है, ये मंटू बोले हैं सर आप हम, मंटू राजपूत, सर आप हम लोगों को ऑनलाइन क्लास 1 आवर प्लीज करा दीजिए। तो मैं तो करा ही रहा हूँ, डेली आप लोग का बैच चल रहा है 7 से 8 डेली लाइव क्लास चल ही रहा है। ठीक है, ऐप पर, कहाँ चल रहा है, ऐप पर। अब देखिए ये आस्था वर्मा बोले हैं कि ये सवाल प्रश्नावली 1.4 का है, आपने जो 1.5 में बता रहे हैं गलत है। देखिए पहले जो प्रश्नावली था चैप्टर 9 में, क्लास 9 का चैप्टर 1 में, उसमें 6 प्रश्नावली था, अब 5 हो गया है, मतलब 5 की जगह अब 4 कर दिया गया है। ये जो हम लोग प्रश्नावली 1.4 पढ़ेंगे ना, ये पहले की किताब में 1.5 में पढ़ना था, अब नए वाले में इसको 1.4 में लिखा गया है। तो इनका ये क्वेश्चन था, कोई बात नहीं, आप महान है सर, आप बहुत अच्छे से, बहुत बहुत धन्यवाद, आप बहुत अच्छे हैं, थैंक यू थैंक यू, आपको भी मैं थैंक यू बोलना चाहता हूँ। और ये क्या बोले हैं, इनको तो दिख ही नहीं रहा है, ये है थैंक यू सर धीरे धीरे बताने के लिए। अच्छा, कोई बच्चे सोचते हैं कि सर थोड़ा स्लो पढ़ाओ, कोई बच्चे बोलते हैं थोड़ा सर स्पीड पढ़ाओ, तो ऐसा होते रहता है। आपके पास मोबाइल में ऑप्शन देता है यूट्यूब कि आप स्पीड को बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो, जो मन है वो कर सकते हो। ठीक है, तो ये रहा टॉप 10 बच्चों का कमेंट जो मेरे को पसंद आया, जो आपके डाउट के अनुसार ही है, जो आप पूछना चाहते हो उन सारे डाउट को मैं इसमें रखा हूँ। ये आपके बड़े भैया लोग हैं जो पिछले साल पढ़ाई किए थे, मैंने पढ़ाया था, तो उन लोगों का कमेंट था। कमेंट तो बहुत सारा है, जाकर आप उस वीडियो पे देख सकते हैं कमेंट क्या क्या आया हुआ है। ठीक है, बट अब हम लोग अपना स्टार्ट करेंगे ना, इन लोग का तो छोड़ेंगे, इन लोग का जो हुआ सो हुआ, बहुत अच्छा रिस्पॉन्स रहा इन लोग का। हम लोग का है प्रश्नावली 1.4 को कंप्लीट करना। ठीक है, तो चलिए अब हम उड़ेंगे कैसे, ठीक है। आइए, क्लास 9 प्रश्नावली 1.4 का गणित है। ठीक है, पहला प्रश्न है कि बताइए नीचे दी गई संख्याओं में कौन कौन परिमेय है और कौन कौन अपरिमेय है। परिमेय और अपरिमेय आपको समझना है, तो थोड़ा सा आप लोग को मैं समझाता हूं परिमेय और अपरिमेय के बारे में, या तो मैं पहले ही पढ़ा चुका हूं आप लोगों को कि देखिए मेरे भाई, परिमेय संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और अपरिमेय किसको बोलते हैं, अपरिमेय, अपरिमेय हम उसको बोलते हैं, किसको बोलते हैं बोलिए, अपरिमेय किसको बोलेंगे, अपरिमेय जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, साथ में जैसे √2 होता है, √3 होता है, √5 होता है, चाहे 7.123 डॉट 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 लगा हुआ रहता है, या उसमें रेकरिंग लगा हुआ रहता है, तो इन सब नंबर को हम क्या बोलते हैं, अपरिमेय संख्या बोलते हैं। मैंने क्या बोला, एक बार फिर से मैंने बोला कि परिमेय संख्या, देखिए परिमेय संख्या, परिमेय किसको बोलेंगे भाई, और अपरिमेय किसको बोलेंगे, यही तो हमारा क्वेश्चन है, यही तो हमारा क्वेश्चन है। तो ध्यान दीजिएगा, याद रखिएगा, परिमेय, परिमेय जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, और जिसको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं उसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपरिमेय। जिसको लिख सकते हैं परिमेय। अपरिमेय में क्या आएगा, √2 आएगा, √3 आएगा ना, और साथ में ऐसा भी नंबर आता है 4.7666 डॉट 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 ऐसे रहता है, या ऐसे रहता है 4.77 पर है रेकरिंग। तो ऐसे जो नंबर होता है वो हमारा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। अब आप बताइएगा, क्या आप लोग बता सकते हो कि 46 क्या है, तो कहोगे सर मैं तो आराम से बता सकता हूं, जो 46 है हमारा परिमेय संख्या है। क्या है, परिमेय संख्या है। यदि मैं बोल दूं आप लोग से मेरे भाई √23 क्या है, कहोगे सर 23 का वर्गमूल तो नहीं निकल सकता। तो जब नहीं निकलेगा तो फिर हमारा क्या होगा, फिर हमारा क्या होगा, बता दो बच्चों, अपरिमेय संख्या। क्या होगा, अपरिमेय संख्या।
कोई डाउट है किसी को? लेकिन 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 क्या हमारा इन्हीं सब क्वेश्चन से हो जाएगा क्या? क्या हम बस परिमेय और अपरिमेय ऐसा सीख गए तो क्या हम इस क्वेश्चन को टच कर पाएंगे? नहीं कर पाइएगा। क्यों? अब मैं बताता हूं। ऐसा करो कि थोड़ा सा और कंसेप्ट पढ़ लो। क्या कंसेप्ट पढ़ना है भाई? याद रखिएगा, याद रखिएगा, यदि परिमेय संख्या पहले से है, परिमेय संख्या, ठीक है, ये हमारा परिमेय संख्या है, ठीक है, परिमेय संख्या। परिमेय संख्या में यदि आप अपरिमेय संख्या को जोड़ोगे, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को आप जोड़ रहे हैं, परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़िएगा तो हमेशा हमारा अपरिमेय संख्या मिलेगा। क्या मिलेगा? अपरिमेय। क्या मिलेगा? अपरिमेय। याद रखिएगा, यदि कभी भी हम परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, वो हमारा हमेशा परिमेय संख्या होता है। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे या घटाएंगे, हमारा अपरिमेय संख्या होगा। इस बात को याद रखिएगा, उसके बाद आराम से इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। याद रखेंगे ना, परिमेय संख्या को अपरिमेय संख्या के साथ जोड़ करे चाहे घटाव करे, क्या होगा बताइए? क्या होगा? अपरिमेय होगा। क्या होगा बच्चों? अपरिमेय होगा। ठीक है, तो आइए हमारा क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। पहला है, इसमें से परिमेय और अपरिमेय चूज करना है। तो पहला हमारा क्वेश्चन मिला मेरे भाई कि 2 माइनस रूट 5, 2 माइनस रूट 5 है। अब ध्यान दीजिएगा, 2 माइनस रूट 5, 2 क्या है? 2 क्या है? कहोगे सर परिमेय संख्या है, ठीक है। और रूट 5 क्या है? कहोगे सर रूट 5 हमारा एक अपरिमेय संख्या है। तो जब परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जोड़ेंगे चाहे घटाएंगे, हमारा क्या मिलेगा? क्या मिलेगा जल्दी बताइए। कहोगे सर अपरिमेय संख्या मिलता है, अभी तो आपने पढ़ाया था और मेरे को पता भी चल गया है कि यदि परिमेय संख्या के साथ अपरिमेय संख्या को जोड़ा जाए चाहे घटाया जाए, वो हमारा हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। क्या होगा? अपरिमेय संख्या। तो क्या आंसर होगा बच्चों बता दो? ये हो जाएगा अपरिमेय संख्या। लिखेंगे अपरिमेय। क्या होगा? अपरिमेय। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है किसी को भी। चलिए दूसरा देखिए। अब दूसरा क्वेश्चन थोड़ा अलग है। क्या है? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 है। अब देखो, ये तो डायरेक्ट नहीं है, इसमें जोड़ घटाव भी आया है। तो ध्यान दीजिए, ये 3 क्या है? परिमेय संख्या है। 3 क्या है? परिमेय संख्या। रूट 23 क्या है? अपरिमेय संख्या, क्योंकि इसका वर्गमूल नहीं हो सकता। अब माइनस रूट 23 है। तो मेरे को लग रहा है ना कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले, मेरे को नहीं सबको लग रहा होगा कि जब भी ऐसा क्वेश्चन मिले कोई संख्या और आपसे पूछे कि परिमेय है कि अपरिमेय है, तो आपको बताना है, पहले बताना है। ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से सुनिएगा। आपको पहले देखना है कि क्या मैं उसका वर्गमूल कर सकता हूं, क्या मैं उसका वर्गमूल कर सकता हूं। वर्गमूल कर सकता हूं तो वर्गमूल करेंगे, और यदि नहीं कर सकते तो देखेंगे क्या कोई प्लस माइनस जोड़ घटाव करने पर कुछ हो रहा है। देखेंगे हो रहा होगा तो करेंगे, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। तो आइए यहां हमको वही देखना है। क्या देखना है? 3 प्लस रूट 23 माइनस रूट 23 है। तो पहले मैं देख रहा हूं कि 3 का 3 अब प्लस रूट 23 का रूट 23, यहां से कोष्ठ को हटा देंगे, माइनस है ये रूट 23। अब देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ये दोनों हमारा कट जाएगा। प्लस रूट 23 और माइनस रूट 23 कैंसिल, और जब कट गया तो क्या बचा? 3। अब 3 बताओ मेरे भैया, 3 क्या है? 3 बताइए आप क्या है? 3 हमारा 3 क्या है? 3 हमारा परिमेय संख्या है। तो क्या बोलेंगे? 3 क्या है? परिमेय संख्या। परिमेय लिखेंगे। ठीक है, कोई डाउट है किसी को? नहीं होगा। चलिए अगला 3 नंबर क्या है? 2 रूट 7, 2 रूट 7 और नीचे है 7 रूट 7। अब ये देखिए, ऊपर में 2 रूट 7 है और नीचे में 2 रूट 7 है। तो हमने आपसे बोला ना कि जो कटने वाला होगा कटाएंगे, जो जोड़ने वाला होगा उसको जोड़ेंगे, जिसका वर्गमूल हो सकता है उसका वर्गमूल हम करेंगे। तो यहाँ पर हमें क्या दिख रहा है? हमें देख रहे हैं कि यहाँ पर 2 रूट 7 है, नीचे 7 रूट 7 है। रूट 7 और रूट 7 है,
यानी बराबर है और भाग में है यानी डिवाइड में है, तो क्या मैं इसको कटा सकता हूं? कहोगे सर बिल्कुल कटा सकते हो। तो 2/7 हमारा क्या होगा? बच जाएगा। अब ये जो 2/7 है ये क्या है? 2/7 क्या है? हमारा परिमेय संख्या। अब तो आप लोग को समझ में आ गया होगा क्या है परिमेय संख्या। जो कट सकता है उसको कटाएंगे, जो नहीं कटेगा उसको छोड़ देंगे। आइए अगला देखिए, चौथा यहां है 1/√2, 1/√2। अब एक हमारा परिमेय संख्या है और √2 क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आपको पता होगा परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग दिया जाएगा तो हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? अपरिमेय। इसका भी क्या हो जाएगा? अपरिमेय। याद रहेगा ना? चलिए अगला है 2π। 2π, अब 2π का मतलब क्या है भाई? देखिए ध्यान दीजिएगा, 2π अभी तक आप लोगों ने बहुत क्वेश्चन मिला इंट्रोडक्शन में कि पाई क्या है। पाई का जो मान होता है 22/7 होता है। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि पाई क्या है, पाई क्या है, तो क्या बताइएगा? पाई सर अपरिमेय संख्या होता है। और यदि मैं बोलूं कि 22/7 क्या है, तो आप लोग बोलते हो सर परिमेय संख्या है। तो मेरे भाई पाई जब अपरिमेय संख्या हुआ, अब 2π लग गया, मतलब पहले से 1π रहता था, तो हम लोग सीखे हैं कि अपरिमेय संख्या है। यदि 2π हो जाए तो 2π हमारा क्या हो जाएगा? हमारा अपरिमेय ही संख्या होगा। पाई 1 रहे चाहे 2 रहे चाहे 10 रहे, वो हमारा अपरिमेय के अपरिमेय ही रहेगा। समझ गए? याद रखिएगा हमेशा पाई क्या होता है? पाई हमारा अपरिमेय संख्या होता है। बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और पाई का मान 22/7 होता है। ये क्या होता है? परिमेय संख्या होता है। क्या होता है? परिमेय संख्या। तो इन छोटी छोटी बातों को आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही जरूरत है, ठीक है। तो चलिए यहां से हमारा पहला प्रश्न जो है ना कंप्लीट होता है। कोई डाउट है किसी को? चलिए आगे बढ़िए। अगला है दूसरा, निम्नलिखित व्यंजकों में से प्रत्येक व्यंजक को सरल कीजिए। क्या करना है? सरल करना है। अब ये सरल करना बहुत ही आसान है। पहले ना आप लोग एक कोष्ठ बनाओ। कोष्ठ का मतलब क्या है भाई? ऐसा ऐसा ब्रैकेट बनाओ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 की जगह नहीं, क्वेश्चन नंबर या कोई अलग कॉपी होगा वहां पर, ठीक है ना। कुछ मैं एक्स्ट्रा चीज आपको पढ़ाने वाला हूं। क्या पढ़ाऊंगा भाई? एक्स्ट्रा कुछ पढ़ाऊंगा, ओके। क्या है एक्स्ट्रा में? सबसे पहले आपको मैं गुणा करना सिखाता हूं। कैसे हम लोग गुणा करते हैं? कैसे भाई गुणा? गुणा तो आप लोग आता होगा, लेकिन इस तरह का गुणा, जब a प्लस बी इंटू a प्लस बी ऐसा है, और इसको आपको गुणा करना है। कैसे करोगे? ये गुना आ जाएगा, a प्लस बी और a प्लस बी का गुना करने आ जाएगा, तो आप आराम से इसका सभी क्वेश्चन को कर सकते हो। यदि नहीं आया तो फिर आप नहीं कर पाओगे। कैसे करते हैं गुना भाई? a प्लस बी और a प्लस बी को गुना करने का बहुत ही आसान तरीका है। तरीका नंबर से पहले ना आपको जो a है a लेंगे। ये हमारा a है, हमने a ले लिया। अब इस a को लेने के बाद इन दोनों से गुना करा देंगे। जो हमारा a प्लस बी है इन दोनों से गुना कराएंगे, a प्लस बी। उसके बाद a लिया मैंने, इन दोनों से गुना करा दिया। अब प्लस बी है ना, तो प्लस बी को लेंगे और इन दोनों से गुना करा देंगे, a प्लस बी हो जाएगा, a प्लस बी हो जाएगा। लिखने आया एक स्टेप। पहला स्टेप हमने किया कि a जो है ना, a को लेंगे और इन दोनों से गुना करा देंगे, ठीक है। उसके बाद प्लस बी लेंगे और इन दोनों से गुना करा देंगे, करा दिए। अब आगे बढ़िए। अब आगे बढ़ेंगे, a को a के साथ गुना करेंगे, तो आपको पता है ना a को a के साथ गुना करने पर a स्क्वायर होगा। a को b के साथ गुना करेंगे, ए बी होगा। प्लस b को a के साथ गुना करेंगे, देखो a को b के साथ गुना किए तो ए बी आया, और b को a के साथ करेंगे तो आप कहोगे सर बी आएगा। तो देखो याद रखिएगा, आप ये b और a जो है ना मल्टीपल में है, तो b को आप पहले लिखो चाहे बाद में लिखो, चाहे a को पहले लिखो चाहे बाद में लिखो। ये ba और ए बी दोनों बात एक ही है, दोनों गुना में है, तो आप b को पहले लिख दो चाहे a को पहले लिख दो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। तो ए बी कहो चाहे बी ए कहो, तो b और a से गुना करेंगे तो ये हमारा ए बी हो जाएगा, क्योंकि
बी को मैंने बाद में लिखा है, ए को पहले। क्यों? क्योंकि यहाँ पर ए बी दिख रहा है तो कुछ हमारा आगे काम होगा, ठीक है। प्लस बी को बी के साथ गुना करेंगे, ये हो जाएगा बी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ से ये ए स्क्वायर, ए बी जोड़ेंगे, ये हो जाएगा 2ab, क्या होगा 2ab, अब प्लस ए बी स्क्वायर, ये हमारा आंसर। तो इसी तरह से आप लोग को यहाँ पर गुना कराना है। जिनको ये गुना कराने आ गया समझो कि सब चीज समझ में आ गया। अब एक बात याद रखिएगा, आप लोग पढ़ते हो ना a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर। a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब होता है कि जो a b है ना, जो a और b है इसको 2 बार लिखना। क्या होता है? a प्लस बी को 2 बार लिखना। अब इस दोनों को गुना करोगे ना, यहाँ पर इसी को यहाँ पर ला करके देखोगे, a प्लस बी जब गुना करोगे तो ये हमारा सूत्र आ जाता है ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो आपको अभी मैं ज़्यादा डिटेल में तो नहीं पढ़ा सकता, लेकिन इस चैप्टर को खत्म करने के बाद इन सभी फार्मूला को, जैसे a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर कैसे होता है, a प्लस बी का होल क्यू कैसे होता है, a माइनस बी का होल क्यू कैसा होता है, ए क्यू माइनस बी क्यू का फार्मूला क्या होता है और कैसे प्रूव करोगे, इन सभी बातों पर चर्चा करेंगे जब चैप्टर समाप्त हो जाएगा तब। लेकिन अभी हमारा मेन काम है इन सभी क्वेश्चन को करना, इन सभी क्वेश्चन को करना। तो इसके लिए हमें जरूरत था एक गुना करने आना चाहिए आपको। ये गुना समझ में आ गया? एक बार फिर से बताते हैं, ये समझ में आ जाएगा तो आप लोग आराम से बना लोगे, ठीक है। तो क्या करना है, सबसे पहले ए लेंगे, हमने ए लिया, ए को लेकर के इन दोनों से गुना कर दिए। उसके बाद जो यहाँ पर रहेगा प्लस है तो प्लस, माइनस तो माइनस, तो प्लस बी है तो प्लस बी हमने ले लिया। उसके बाद इन दोनों से गुना करा देंगे, करा दिया। अब इनको गुना करेंगे, एक बार इससे फिर एक बार इससे, प्लस है फिर इससे गुना करेंगे फिर इससे गुना करेंगे, ये हमारा आ गया। और ये आने के बाद जो जोड़ होगा जोड़ सकते हैं, जो घटाना होगा घटा सकते हैं, जो करना होगा, जैसे मान लो ए बी जोड़ना था तो हम लोग ए बी जोड़ दिए, कभी घटाना होगा तो घटा देंगे। तो मेन काम ये स्टेप है, ये वाला, ठीक है। तो उसको समझ गए तो आप सब समझ गए, नहीं समझे कुछ नहीं समझे, समझ गए। आइए, उम्मीद करता हूं कि वो जो मैंने बताया है उससे आप लोगों को बहुत सारा प्रॉफिट होने वाला है। पहला प्रश्न को बनाते हैं, ठीक है। पहला प्रश्न क्या है, 3 प्लस रूट 3 इंटू 2 प्लस रूट 2, ठीक है। इसको हमें क्या करना है, गुना करना है। तो क्या करेंगे, इस 3 को पहले लेंगे, इस 3 को हमने पहले ले लिया और इस 3 को लेने के बाद इन पूरा से गुना करा देंगे, ये हो जाएगा 2 प्लस रूट 2। अब देखिए, अब हम अगला इसको लेंगे, क्या है प्लस रूट 3 है तो प्लस रूट 3 लेंगे, प्लस रूट 3 हमने लिया और इन दोनों से गुना करा देंगे, क्या है 2 प्लस रूट 2, ठीक है। यहां पर रूट का जोड़ घटाव गुना भाग आएगा, तो कैसे करेंगे समझाएंगे और लास्ट में आपको वो भी बता देंगे एक्स्ट्रा में भी, ठीक है। क्या है भाई, देखो 3 को 2 से गुना करेंगे ये 6 होगा, प्लस अब 3 को क्या है, ये 3 है और यहाँ रूट है, यहाँ रूट 2 है, तो 3 को रूट 2 के साथ गुना करेंगे तो आप कहोगे सर रूट 6 हो जाएगा। यदि मैं आपसे पूछ लूं कि 3 को रूट 2 के साथ गुना करिए तो आप कहेंगे सर रूट 6 होगा, लेकिन मेरे भाई रूट 6 नहीं होगा। क्यों भाई, देखो यहाँ पर यह है ना 3 रूट 2 गुना करना है, तो रूट को रूट के साथ गुना करते हैं। यदि ऐसा रहता रूट 2 गुना रूट 3, और एक क्वेश्चन ये मान लो और एक क्वेश्चन ये 3 रूट 2, देखो 2 क्वेश्चन है, रूट 2 गुना रूट 3, जब दोनों में रूट लगा रहेगा तब आप अंदर के अंदर गुना करोगे, 2 तिहाई 6। लेकिन यहाँ देखो 3 है बिना रूट के और रूट 2 है, तो आप इसको गुना नहीं कर सकते। अब ये मत कर देना कि 3 गुना 6 रूट 6, नहीं, ये 3 हमारा बाहर ही रहेगा और रूट को रूट रहेगा। मतलब जब रूट और बिना रूट के साथ गुना में रहे तो बाहर वाले को बाहर के साथ गुना करते हैं और अंदर वाले यानी रूट वाले को रूट के साथ गुना करते हैं। यही कंसेप्ट हमारा यहाँ पर यूज होगा। आइए हम वहां पर लगाते हैं, ठीक है। क्या कंसेप्ट है भाई, 3 को रूट 2 के साथ गुना कराना है तो 3 रूट 2 हो जाएगा, 3 रूट 2 हो जाएगा, प्लस यहाँ देखिए रूट 3 को 2 के साथ करना है तो क्या हो जाएगा 2 रूट 3 हो जाएगा, 2 रूट 3 हो जाएगा, क्योंकि रूट अपना रूट में रहेगा और 2 अपना बाहर चला जाएगा। अब ये देखो
√3 को √2 के साथ करना है, दोनों में रूट है तो क्या हो जाएगा, ये √6 हो जाएगा। समझ गए। अब इसको हम गुना कर सकते हैं क्योंकि इसमें भी रूट है, इसमें भी रूट है। अब क्या होगा, अब ध्यान दीजिए, ये 6 का 6, क्या मैं इन दोनों को जोड़ सकता हूं, नहीं जोड़ सकते। क्यों भाई, अंदर वाला जो पद होता है ना, ये 2 है और ये 3 है, यानी रूट के अंदर वाला क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। हमें बाहर वाला को नहीं देखना होता है जोड़ में और घटाव में, अंदर पहले देखना होता है क्या इसका जो रूट में है और इसका जो रूट में है बराबर है तो जोड़ेंगे, नहीं तो छोड़ देंगे, सिंगल सिंगल ही छोड़ देंगे। तो इसको क्या करेंगे, इसका ऐसा कोई नहीं है तो 3√2 का 3√2 प्लस 2√3 और प्लस √6, कोई किसी के जैसा नहीं था तो हमने डायरेक्ट यही आंसर लिख दिया। समझ गए। जब रूट में ये और ये बराबर रहता तो मैं इस बाहर वाले को बाहर के साथ जोड़ सकता था और जो बराबर था उसको मैं, जैसे मान लो ऐसे 2√2 और प्लस 3√2 है, इसको मैं जोड़ सकता हूं। कैसे, ये अंदर दोनों बराबर है तो अंदर बराबर है तो बराबर मैंने लिख दिया। अब ये जो बाहर है ना, यहाँ से 3 यहाँ 2, इनको जोड़ दूंगा क्योंकि बीच में प्लस है, 3 2 5, 5√2 हो जाता। तो ऐसा तो यहाँ पर है नहीं, यहाँ 2 है यहाँ 3 है, इसलिए जोड़ नहीं पाएंगे। समझ गए। कोई दिक्कत है, वो अपने आप आ जाएगा, धीरे धीरे आप कोशिश करो, ठीक है। ये कोई बड़ी चीज नहीं है, उस समय के साथ रिवीजन के साथ आपको अपने आप आ जाएगा, ठीक है। दूसरा देखिए, 3 प्लस √3 और इंटू 3 माइनस √3 है, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई, इसको भी जस्ट वैसे ही करेंगे, 3 लेंगे और इन दोनों से गुना करा देंगे, 3 माइनस √3 अब प्लस √3 लेंगे, इन दोनों से गुना करा देंगे, 3 माइनस √3। अब यहाँ देखो, 3 को 3 के साथ गुना करेंगे 9 माइनस 3 को √3 के साथ गुना करेंगे। तब ऐसा मत करना √9 हो गया, नहीं भाई, बाहर को बाहर, अंदर वाला अंदर के साथ। तो 3 को √3 के साथ करेंगे 3√3 हो जाएगा, 3√3 हो जाएगा प्लस √3 को √3 के साथ करेंगे तो 3√3 होगा, 3√3 होगा प्लस माइनस माइनस। अब देखो √3, यहाँ भी √3, दोनों रूट में है तो √3 √9 हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ देखो, ये 9, यहाँ देखो ये -3√3 है, ये +3√3 है, तो दोनों कट जाएगा ना, तो कटा दीजिए। और यहाँ माइनस √9 का वर्गमूल 3, तो 9 में से 3 जाएगा, 6 हमारा आंसर हो जाएगा। इस तरह से हमारा इक्वेशन बनता है। जब आप प्रैक्टिस करोगे अपने आप आ जाएगा, ये कोई बड़ी इक्वेशन नहीं है। समझ गए। कोई डाउट है। चलिए अगला देखिए, तीसरा क्या है, √5 प्लस √2 क्या है, इसका स्क्वायर दिया हुआ है, ठीक है। क्या है, इसका स्क्वायर दिया है। तो आपको क्या करना है, आपको मैंने बताया था ना अभी कि a प्लस बी का होल स्क्वायर का मतलब है कि a प्लस बी और a प्लस बी कितने बार, 2 बार, a प्लस बी इंटू a प्लस बी क्या होता है, 2 बार। समझ गए। तो ये हमारा 2 बार हमने लिख दिया। वैसे ही यहाँ पर करेंगे, √5 प्लस √2 का स्क्वायर है, इसका मतलब है, इसका मतलब क्या है भाई, इसका मतलब है कि √5 प्लस √2 कितने बार, 2 बार, √5 प्लस √2, ठीक है। अब क्या करेंगे, √5 लेंगे, दोनों से गुना करा देंगे, √5 प्लस √2, यहां से √2 लेंगे, यहां से √5 प्लस √2 हो गया, ठीक है। अब देखो √5 को √5 के साथ गुना करेंगे तो √25 हो जाएगा। अब प्लस √5 को √10 से गुना करेंगे, नहीं, √5 को √2 से गुना करेंगे, ये 10 हो जाएगा, प्लस √2 को √5 करेंगे, दोनों रूट में है तो 10 हो जाएगा, और √2 को √2 के साथ गुना करेंगे, ये 4 हो जाएगा। यहाँ से देखो 25 का वर्गमूल कितना हो जाएगा, 5। अब यहाँ देखो √10 को √10 को जोड़ेंगे, यानी देखो यहाँ पर 1 √10 है, कितना है, 1 √10, और यहाँ पर 1 √10,
1 रूट 10 1 रूट 10 दोनों बराबर है, तो एक एक 2 रूट 10 हो जाएगा। कितना? 2 रूट 10 हो जाएगा। और 4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा। अब जोड़ो 5 और 2 7 अब प्लस ये 2 रूट 10, ये हमारा आंसर हो जाएगा। 2 रूट 10 ये हमारा आंसर। समझ में आया? कोई दिक्कत नहीं है किसी को? चलिए अगला देखते हैं। देखो सभी क्वेश्चन आसान है, बस एक बार आप लोग को समझ में आ गया ना तब आसान है, ऐसे नहीं। ठीक है, चौथा देखिए, चौथा है √5 माइनस √2 इंटू √5 प्लस √2 है। ठीक है, अब इसको बनाना है ना, सबसे पहले √5 लेंगे, √5 लेंगे, इन दोनों से गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा √5 प्लस √2। अगेन माइनस √2 लेंगे तो इनसे गुना कराएंगे √5 प्लस √2। अब क्या होगा देखो, गुना कराएंगे √5 को √5 से करेंगे ये 25 हो जाएगा, होगा, प्लस √2 को √2 और √5 √2 से गुना करेंगे √10 होगा, √2 को √5 से करेंगे √10 होगा, प्लस माइनस माइनस √2 को 2 के साथ करेंगे 4 होगा, होगा। ये प्लस है और माइनस दोनों कट गया। √25 का वर्गमूल 5, √4 का वर्गमूल 2, 5 में से 2 जाएगा 3, 3 हमारा आंसर हो जाएगा, होगा, 3 हमारा आंसर हो गया। तो बहुत ही आसान है, बस आप लोग को एक बार आ जाना चाहिए। एक बार आ गया तो फिर आप लोग बहुत ही प्यार से इन सभी क्वेश्चन को कर सकते हो, और ये सभी क्वेश्चन बहुत ही आसान है मेरे भाई। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं। देखिए 3 नंबर क्वेश्चन है। आपको याद होगा कि पाई को एक वृत्त की परिधि मान लीजिए सी और उसके व्यास मान लीजिए डी के अनुपात से परिभाषित किया जाता है। यहाँ पर पहले से परिभाषित किया गया है। क्या किया गया है भाई? पहले से परिभाषित किया गया यहाँ पर। ठीक है, कि C = π/d, C = क्या है? π/d। यह तथ्य का अंत विरोध करता हुआ प्रतीत होता है कि पाई अपरिमेय है। इस अंत विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? देखिए इस क्वेश्चन को आपको एग्जाम में कभी तो पूछा नहीं जाएगा, ठीक है, लेकिन थोड़ा समझा देता हूँ। इसका मतलब है कि इसका कोई अंत विरोध नहीं है। ये बोला है कि आप इसका कोई अंत विरोध करते हैं, करेंगे, इस अंत विरोध का निराकरण आप किस प्रकार करेंगे? तो पहले हम लिखेंगे कि इसका कोई अंत विरोध हम लोग नहीं कर सकते पाई = c/d को, तो हम लिखेंगे कि इसका कोई अंत विरोध नहीं है। क्योंकि जब भी एक स्केल या किसी अन्य व्यक्ति से लंबाई मापते हैं तो हमें केवल एक सन्निहित परिमेय मान प्राप्त होता है, अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C या D अपरिमेय है। हम लोग ज़्यादा देखिए, जब भी कोई स्केल या किसी अन्य व्यक्ति की लंबाई मापते हैं तो जब मापाई नापते हैं तो हमें केवल एक सन्निहितम परिमेय मान प्राप्त होता है। सन्निहितम क्या होता है? परिमेय मान प्राप्त होता है। तो हम कह सकते हैं, मैं अनुभव कर पाता हूं, या हम लोग कर सकते हैं, आप ही लोग के बारे में चर्चा हो रहा है, आपके और अपने अध्यापक के साथ मिल करके इसको बारे में सोचना है, निराकरण करना है। तो निराकरण यही है कि हम लोग यही अनुभव कर सकते हैं कि केवल कोई भी व्यक्ति या स्केल लेकर के हम उपयोग करते हैं, इसको काम करते हैं, तो हमें उसमें एक सन्निहितम परिमेय मान प्राप्त होता है। तो अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C और D अपरिमेय है। C और D क्या है? हम C और D के परिमेय है कि अपरिमेय है, यानी अपरिमेय को हम अनुभव नहीं कर पाते हैं, हम सोचते हैं कि परिमेय भी है। तो लास्ट में लिखेंगे अतः हम यह अनुभव नहीं कर पाते हैं कि C या D अपरिमेय है। समझ गए? ये तो क्वेश्चन ऐसे ही था, बस नॉलेज के पर्पज से, ठीक है, बाकी आप लोग तो कर लोगे, ठीक है, एग्जाम में कभी नहीं आएगा। चौथा क्वेश्चन है कि संख्या रेखा पर, देखिए चौथा बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट, अब इतना इंपॉर्टेंट है कि मैं क्या ही बताऊं। देखिए ये है 9.3 को इस संख्या रेखा पर आपको दर्शाना है। तो आप लोग पहले क्या पढ़े थे? आप लोग पहले √2 को संख्या रेखा पर दर्शाने के लिए सीखे थे, √3 को, √5 को, √7 को आपने सीख लिया।
लेकिन अब हमारा इस प्रकार का क्वेश्चन आ गया, अब इसको कैसे करोगे? तो मैं इसके लिए एक उपाय बताता हूँ। अब मैं बोर्ड पर जब बताऊंगा तो चांद और स्केल का यूज अच्छे से नहीं कर पाता हूँ, ठीक है, थोड़ा समझाने में बहुत देर हो जाता है, किधर से क्या क्या हम मतलब उलाएंगे, ठीक है, ज्योमेट्री बॉक्स थोड़ा प्रॉब्लम होता है। तो इसका मैं बहुत ही एक अच्छा सॉल्यूशन किया हूँ, पता है क्या? अब जाइए, ठीक है, अब जाइए वीडियो में जाइए, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जानते हो ना, जहाँ वीडियो देख रहे हो वहाँ मोर लिखा होगा, ठीक है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन बहुत सारे बच्चों को पता भी होगा। उस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ एक लिंक दिया गया है, उस लिंक का वीडियो को ओपन करिए, वहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 को बहुत ही प्यार से समझाया गया है। उसमें मैं कॉपी ज्योमेट्री बॉक्स ले करके और बहुत ही अच्छे तरीक़ा से उसको नाप करके अच्छे से करके बनाया हूँ। आप उस वीडियो को देख लेते हैं तो फिर कोई दिक्कत हो ही नहीं पाएगा आपको। तो जाइए, उस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जा करके क्वेश्चन नंबर 4 के लिए वहाँ पर देखिए, बहुत ही प्यार से उसको बनाया हूँ, अलग से मैं कॉपी पर उसके लिए बनाया हूँ, ठीक है, ताकि बच्चे बोर्ड पर समझ नहीं पाते हैं तो मैंने सोचा कि उसको क्यों ना कॉपी पर ही बना करके बच्चों को समझाया जाए। बहुत ही सटीक जानकारी है, जाइए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ जा करके देखिए। नहीं तो आप कहोगे तो मैं दिखा भी सकता हूँ, दिखा दूँ? आ जाओ, यहीं पर दिखा देता हूँ कहाँ कैसे मिलेगा, ठीक है, कैसे मिलेगा दिखा देता हूँ। आइए, सबसे पहले अपना यूट्यूब है ना आप लोग का, सबके पास यूट्यूब है? यूट्यूब है सबके पास? कहोगे हाँ सर यूट्यूब तो है, तभी तो आपका वीडियो देख रहा हूँ। चलिए ठीक है, पहले यूट्यूब को ओपन करते हैं, ओपन हो जा, हो रहा है यूट्यूब? क्या प्रॉब्लम, नेट का? नहीं, नेट है। चलिए यहाँ पर हम सर्च करते हैं, ठीक है, क्या करेंगे भाई? क्लास 9th लिखेंगे पहले, क्लास 9th मैथ्स। क्या है? प्रश्नावली 1.4 क्वेश्चन 4 हो गया। अब बाई कार्व एकेडमी, चैनल का नाम लिख दीजिए लास्ट में, बाई कार्व एकेडमी, देखो ऊपर आ जाएगा, या एकेडमी आप लिख लीजिए, कार्व एकेडमी, ठीक है, एकेडमी, ठीक है। अब सर्च मार दीजिए, सर्च मारने के बाद देखिए क्या आता है, ये संख्या रेखा पर √9 को निरूपित कीजिए, क्लास 9 प्रश्नावली 1.4 का क्वेश्चन नंबर 4। मैंने इसको बहुत ही अच्छे समझाया है, जा करके इसको देख लीजिए, ठीक है, देख लेंगे, वहाँ पर बहुत ही प्यार से समझाया गया है और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाला है, ठीक है। तो क्या आप उस वीडियो को देखेंगे? कोई दिक्कत है किसी को? नहीं ना? अच्छे से देखिएगा, समझ में पक्का ही आएगा, ओके। चलिए, कोई दिक्कत नहीं किसी को? चलिए आते अपने क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चन क्या है भाई? निम्नलिखित के हरों का परिमेयकरण कीजिए। अब हर का परिमेयकरण बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, हर का परिमेयकरण बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यदि आप इसको समझ गए तो पूरा आपका परिमेयकरण 10th क्लास में ऐसे ही समाप्त कर दोगे। देखो, हर का परिमेयकरण 1/√7 है। क्या है? 1/√7 है। हर अंश जानते हो, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं? अंश। जैसे यहाँ पर 1/2 है, तो ये क्या है? अंश, और ये क्या है? हर है। क्या है? हर है। तो हर का परिमेयकरण मतलब होता है कि इस हर को परिमेयकरण होता है, हर का परिमेय, हर का परिमेय। अब परिमेय का मतलब समझ रहे हो? परिमेय, हर का परिमेय, हर का परिमेय। जो हर रहता है, हर में क्या है? √7 है, एक अपरिमेय संख्या है। तो ये जो हर में अपरिमेय है उसी को परिमेय करना है, तो उसी का नाम दिया गया हर का परिमेयकरण। क्या नाम दिया गया? हर का परिमेयकरण। मतलब अपरिमेय दिया है, इसको आप परिमेय करो। क्या करो? परिमेय करो। समझ में आया? कोई दिक्कत? हर का परिमेयकरण का मतलब होता है कि हर में जो अपरिमेय संख्या हमेशा दिया रहता है उसी को आप परिमेय करने के लिए हर का परिमेयकरण बोलते हैं।
हर का परिमेयकरण। क्या बच्चों? हर का परिमेयकरण। तो आइए हम कैसे हर का परिमेयकरण करेंगे भाई, कैसे इसको परिमेय कर देंगे। आइए, बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले जो क्वेश्चन दिया रहेगा आपको क्या करना है, पहले लिखना है 1/√7। यहां पर जो रहेगा यहाँ गुना कर देंगे, गुना का साइन देंगे, गुना। जो यहाँ रहेगा ठीक उसके ऊपर भी वही चीज लिखेंगे, ऊपर और नीचे 2 बार लिखेंगे। क्या करेंगे? 2 बार लिखेंगे। अब क्या होगा, √7 को 1 से गुना करेंगे तो ये √7 हो जाएगा, बटे अब √7 को √7 से गुना करेंगे √49 हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 49। अब यहाँ देखो ये √7 बटे 49 का वर्गमूल 7। देखो हर का परिमेयकरण, जो हर था उसको परिमेय कर दिए कि नहीं कर दिए? तो देखो यही हमारा आंसर हो जाता है। कोई बच्चा पूछे कि सर आखिर हर का परिमेयकरण करते क्यों है, आखिर क्या रीजन है कि हर का परिमेयकरण करना पड़ गया, हम ऐसे ही छोड़ देते? तो मेरे भाई ध्यान से देखना, यहाँ पर 1/√2 है ना, 1/√2। और एक क्वेश्चन देता हूँ 2/1, ठीक है, 2/1। या मैं देता हूँ ऐसे, क्या कर दूँ, ऐसे करता हूँ √2/2 या 3 कर देता हूँ। देखो दोनों में अंतर क्या है, क्यों हर का परिमेयकरण करना होता है मैं बताता हूँ। एक तो एक है हमारा, अब √2 का जो संख्या होता है, देखो 1 का 1 है, मतलब भाग देना है, 1 में √2 से भाग देना है। तो देखो आराम से इसको भाग दे पाओगे, क्या दे दोगे? बिल्कुल दे दोगे भाई। कैसे दोगे बताता हूँ। देखो क्या करना है, 1 में √2 से भाग देना है। तो अब √2 का जो मान होता है 1.432 होता है, ऐसा ही होता है ना, कंठस्थ मेरे को याद नहीं है, लेकिन √2 का मान 1.432 निकाल करके आप देख लीजिएगा। 1 और √2 का मान 1.432 ऐसा है। अब देखो डॉट डॉट यहाँ लगा रहता है, तो अब बताओ आप 1 में इस संख्या से भाग दे दोगे? कहोगे सर हम तो थक जाएंगे लेकिन भाग कभी नहीं दे पाएंगे। लेकिन यही बात यदि मैं बोलता ऐसे, मैं बोलता कि √2 में आप 3 से भाग दीजिए, तो आप जानते हो √2 के मान 1.432, अब 3 से आपको भाग देना है। तो कहोगे सर कुछ बन रहा है कब मैं भाग दे सकता हूं? तो इस तरह का जब भाग मिलेगा तो आप भाग दे पाओगे, लेकिन जब इस तरह का भाग मिलेगा मेरे भाई तो आपसे नहीं दे पाओगे। यही कंडीशन है कि हर का परिमेयकरण करना पड़ता है, उसको आसान करने के लिए हर का परिमेयकरण करना होता है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग तो दे सकते हैं, लेकिन अपरिमेय संख्या, यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देने की बात कही जाए तो आप लोग नहीं दे पाओगे। मैं उल्टा बोल दिया क्या? एक बार फिर से बोलता हूं, थोड़ा ध्यान सुनिएगा, हमेशा याद रखिएगा। परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देने की बात आए तो इतना आसान नहीं हो, जटिल हो जाता है। लेकिन अपरिमेय संख्या में परिमेय संख्या से भाग देना होता है तो आसान हो जाता है। ऐसा नहीं कि बहुत आसान होता है, थोड़ा आसान होता है। लेकिन यदि परिमेय संख्या में अपरिमेय संख्या से भाग देने की नौबत आ जाए तो आप नहीं दे पाओगे। एग्जाम्पल के तौर पे मैंने अभी बताया 10/√2, 10/√2, 10/√2। ऊपर क्या है? परिमेय, नीचे क्या है? अपरिमेय। तो 10 में √2 से करोगे, 2 का मान क्या होता है भाई? 1.432 होता है, और डॉट डॉट लगता है। अब बताओ आप भाग दे पाओगे? नहीं दे पाओगे। इसीलिए हमारा यहां से शुरू होता है हर का परिमेयकरण। क्या होता है? हर का परिमेयकरण मेरे भाई। तो यहां आ जाओ, पहला तो मैंने बना ही लिया, अब दूसरा बनाता हूं, ठीक है। क्यों हर का परिमेयकरण करते हैं? भाग ही नहीं लगता है, इसीलिए। अब देखो मैंने जैसे इसको कर दिया, √7 का मान जो होता है लिख दीजिएगा और 7 से भाग आराम से कर सकते हैं। देखो हर का परिमेयकरण कर दिए, 1/√7 माइनस √6 है ना। अब क्या करेंगे? इसको बनाएंगे। कैसे बनाएंगे भाई हर का परिमेयकरण? तो जो दिया रहता है उसको लिखेंगे 1/√7 माइनस √6, गुना का साइन देंगे। ये √7 है तो √7। याद रखिएगा एक और चीज, हर का परिमेयकरण समय जब सिंगल रहता है तो कोई टेंशन नहीं है, डबल आता है तब दिक्कत है। जब माइनस रहता है तो हर का परिमेयकरण करते समय प्लस हो जाता है। यही सेम चीज लिखेंगे, लेकिन यहाँ पर साइन जो है बदल जाता है, माइनस तो प्लस, प्लस तो माइनस, ठीक है। चलिए अब यहाँ देखिए √7 अब प्लस √6 है ना। अब आगे आइए, एक को इतना से करेंगे तो √7 प्लस √6 आ गया। अब इनको देखिए, अब इसको गुना करना है। आप लोग एक सूत्र पढ़े होंगे, पता है कौन सा सूत्र? याद कर लीजिए नहीं पढ़े हैं तो, a² माइनस b² का सूत्र। ये होता है a + b
और a माइनस बी होता है। यह सूत्र याद रखिएगा। जब a प्लस बी और a प्लस बी में दिया रहे, देखो ए बी, एगो प्लस में और एगो माइनस में, जब एक प्लस में और एक माइनस में दिया रहता है a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो उसका फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, या ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर दिया रहेगा तो उसका फॉर्मूला होता है ए प्लस बी ए माइनस बी। तो भाई मेरे, जब आपको कहीं पर ऐसा दिख जाए ए प्लस बी और ए माइनस बी, तो कहोगे हम तो ये फॉर्मूला पढ़े हैं। क्या पढ़े हैं भाई? कि ए प्लस बी ए माइनस बी का फॉर्मूला हो जाता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, होता है ना। यानी ए का स्क्वायर कर देंगे, बी का स्क्वायर कर देंगे। वही सेम चीज देखो, √7 माइनस √6 है और √7 प्लस √6 है, एगो माइनस में एगो प्लस में, ए बी का मान तो चेंज होता रहेगा ना, एक जगह कभी √10, कभी √5, कभी √6, कभी 7, कभी बी की जगह 2, 3, 4 कुछ भी हो सकता है। तो हमारा भाई यहाँ पर इसको a मान लो, इसको b, तो a माइनस बी हो गया। इसको a मान लो, इसको b, तो a प्लस बी हो गया। यानी जस्ट ये फॉर्मूला, यानी a का स्क्वायर और माइनस b का स्क्वायर, तो कर दो a का स्क्वायर कर दो, √7 का स्क्वायर, डायरेक्ट मैंने इसको कर दिया, ठीक है। और माइनस b है √6 का स्क्वायर कर दिया। अब देखो यहाँ से √7 और प्लस √6, अब यहां देखो 7 का स्क्वायर करोगे 49, क्या हो जाएगा 49, अब माइनस 6 का स्क्वायर करोगे 36, यहां से √7 प्लस √6, 49 का वर्गमूल 7 माइनस 36 का वर्गमूल 6, यहां से क्या हो जाएगा √7 प्लस √6/1, ये हमारा आंसर। अब इतना में 1 से भाग दोगे तो लास्ट में आंसर आ जाएगा √7 प्लस √6। समझ गए? तो नीचे वाले का हमने एक लाया ना, आप हर का परिमेयकरण करना है तो आप नीचे एक लिखो या ना लिखो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप जानते हो कि यदि कोई √7 लिखा है तो समझो कि नीचे 1 है। कोई भी संख्या में 1 से भाग दें कोई फर्क नहीं पड़ता। तो देखो हर का परिमेयकरण मैंने कर दिया। समझ गए? कोई दिक्कत? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट देखिए, आइए आइए देखिए, तो तीसरा 1/√5 और प्लस √2 है ना। कैसे करोगे? सबसे पहले लिखेंगे 1/√5 प्लस √2, दिख रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब क्या करेंगे, प्लस है यहाँ पर, क्या करेंगे हर का परिमेयकरण, तो √5 प्लस है तो क्या हो जाएगा माइनस √2 डिवाइडेड बाई √5 माइनस √2, ठीक है। अब देखो एक को इतना से करेंगे तो हमारा आ जाएगा √5 माइनस √2 डिवाइडेड बाई, ये देखिए a इसको b, इसको a इसको b, तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला आ गया, तो यहाँ भी डाल देंगे। a का मान है √5, तो √5 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस b है √2, तो √2 का स्क्वायर हो जाएगा, होगा। ऊपर में √5 माइनस √2, अब क्या होगा, √5 का स्क्वायर करेंगे 25 हो जाएगा, क्या होगा 25, अब माइनस √2 का स्क्वायर करेंगे √4, यहाँ से √5 माइनस √2 ज्यों करते हो, अब 25 का वर्गमूल 5 और 4 का वर्गमूल 2, तो हमारा हो जाएगा √5 माइनस √2 और डिवाइड में 5 में से 2 जाएगा 3। देखो हर का परिमेयकरण हो गया, हो गया ना। कितना आसान है आप खुद समझ सकते हो, ठीक है, बहुत आसान है, बस ध्यान से आपको देखना होता है, ठीक है ना। एक बार समझ गए फिर कोई दिक्कत नहीं, बस एक बार समझ में आ जाना चाहिए, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। अब आइए मेरे भाई, चौथा है 1/√7 माइनस 2, इसको करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे, जो दिया रहता है उसको लिखेंगे 1/√7 माइनस 2, यहाँ से क्या करा देंगे हर का परिमेयकरण, तो √7 है, ये माइनस इधर जाएगा तो प्लस, बटा यहाँ से हो जाएगा √7 प्लस 2, ठीक है।
अब क्या करेंगे, इसको गुना कराएंगे तो ये हो जाएगा √7 + 2 डिवाइड बाई, अब ये देखो ये ए और बी, ए और बी, ए माइनस बी, ए प्लस बी के सूत्र पे आ गया, तो ए है तो ए का स्क्वायर कर देंगे √7 का स्क्वायर, और बी है 2 तो 2 का स्क्वायर कर देंगे। यहाँ से √7 + 2 डिवाइडेड बाई 7 का स्क्वायर करेंगे 49 माइनस 2 का स्क्वायर करेंगे 4, यहाँ से √7 + 2, 49 का वर्गमूल 7 और 4 का वर्गमूल 2, तो यहाँ से देखो हमारा हो जाएगा √7 + 2 बटे 7 में से 2 जाएगा 5, ये हमारा आंसर। समझ गए? तो इसी के साथ हमारा प्रश्नावली कंप्लीट होता है 1.4। कोई डाउट, कोई दिक्कत, कोई भी प्रॉब्लम हो, आप कमेंट बॉक्स खाली है, कमेंट कर दीजिएगा। और आज के क्लास कैसा लगा ये भी बताइएगा, ताकि हमारे पीछे जो आपके छोटे भाई बहन हैं पढ़ने वाले हैं, जब आप लोग का क्लास करें तो मैं उनको कमेंट दिखा सकूं कि हमारे जो आप लोग के बड़े भैया हैं, जो 8वीं का जो छोटे भाई बहन है, वो आप लोग को बोले कि हाँ हमारे बड़े भैया भी ने बहुत अच्छा से मेहनत किया था, पढ़ाई किया था, और सर के प्रति क्या आप लोग ख्याल रखते हो उन लोग को भी पता चलेगा। ठीक है, जैसे आप लोग को आज मैंने कमेंट दिखाया, जस्ट उसी तरह आप लोग का भी कमेंट उन लोगों को दिखाएंगे, तो आपका एक कमेंट करना अनिवार्य है। ठीक है, मन हो तभी करिएगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। और हाँ, जिनको भी लाइव क्लास करना है, ऐप पर क्लास शुरू हो चुका है, ड्रीम टॉपर ऐप पर, वहाँ पर लाइव क्लास चल रहा है। ठीक है, ऐसे मैं रिकॉर्डेड यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जिन बच्चों को पढ़ना है ऐप पर लाइव क्लास, लाइव में क्या होता है कि जो भी डाउट हो आप डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हो, यहीं पर मैं देखता हूँ आपका कमेंट, आपको जो डाउट हो आप मेरे से पूछ सकते हो। अब आप यहाँ पर यूट्यूब पर रिकॉर्डेड में क्या होता है कि आपका कोई मन में डाउट भी होगा तो मैं नहीं जानता हूँ, लेकिन यहाँ पर लाइव पढ़ने से आप डायरेक्ट मेरे से डाउट पूछोगे, और उसका फी देखो, इसीलिए मैं 949 रुपये रखा हूँ, और 1 साल के लिए, 1 साल के लिए, ये नहीं कि सिर्फ 1 महीना का फी है, 1 साल का है। और क्या है भाई, और इसमें आपको नोट्स मिल जाएगा, टेस्ट सीरीज मिलेगा, डाउट क्लास मिलेगा, लाइव पढ़ोगे डायरेक्ट मेरे साथ में मिल करके, और कैसे मिलेगा, बहुत सारा चीज़ मिलेगा भाई। आपको पढ़ना है तो पढ़िए, नहीं तो यूट्यूब पर मैं रेगुलर क्लास लाते रहूँगा। ठीक है, चलिए मिलता हूँ नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।